संकल्प हो तो ऐसा संकल्प लो। संकल्प हमारा जीवन है, संकल्प हमारा आधार है। यह भोग भोग विलाप हमारे लिए विष के समान होने चाहिए। यह व्यवस्था है परम सत्ता की। हम काम क्रोध लोभ मोह को किसी को नष्ट नहीं कर सकते, मगर उसे अपने वशीभूत कर सकते हैं। ये हमारे जीवन के अंग हैं, हमारे जीवन के विचार हैं, और हम अपने जीवन को, अपने जीवन के विचारों को अपने द्वारा नियंत्रित न कर पाए, इसका तात्पर्य हम कायर हैं, कमजोर हैं और नपुंसक हैं। तन से नपुंसक नपुंसक नहीं होता, मगर जो अपने विचारों पर लगाम न लगा सके, अपने आप पर स्वयं विजेता न बन सके, असली नपुंसक तो वह होता है। अतः ऐसा जीवन जियो, पराक्रमी जीवन जियो, पुरुषार्थी जीवन जियो। स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करो, स्वयं के विजेता बनो। दूसरों पर विजय प्राप्त करके, पूरे विश्व का साम्राज्य हासिल करके भी तुम सुख शांति और समृद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। इतिहास साक्षी है। दूसरों पर विजय प्राप्त करने वाले को सिर्फ वीर कहा जाता है, मगर जो अपने आप पर विजय प्राप्त कर सके उसे महावीर कहा जाता है। यह तुमने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली तो त्रिभुवन पर विजय सहज भाव से प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि पूरा त्रिभुवन तो तुम्हारी आत्मा पर समाहित है। तुम जैसा चाहोगे वैसी व्यवस्थाएं सामने निर्मित होती चली जाएंगी। तुम्हारा जीवन परोपकारी बन जाएगा। तुम्हारे पास एक अलौकिक आत्म शांति प्राप्त हो जाएगी। आज तुम निरीह हो, निस्वार्थ हो, तुम्हें लग रहा है कि हमारा जीवन कैसे चलेगा, इसलिए तुम सत्य की ऊर्जा को हासिल नहीं करना चाहते। समाज उससे विमुख है। आवश्यकता है एक बार उस परम सत्ता के चरणों पर आओ, उस परम सत्ता का सच्चे मन से स्मरण करो, माता आदि सती जगजननी जगदम्बा का ध्यान करो, सच्चे मन से अबोध शिशु बन करके। जिस तरह एक अबोध शिशु साल भर का 6 महीने का एक अबोध शिशु फिर अपने माता पिता को पहचानता है और उसे किसी की पहचान नहीं होती। माता पिता से दूर करना चाहो, अच्छे से अच्छे खिलौने दे दो, अच्छे से अच्छे खाने की चीजें दे दो, मगर उनके बदले वो सबको ठुकरा देता है कि नहीं, माता की गोदी से मुझे दूर मत करो, पिता की गोदी से मुझे दूर मत करो। वह सब चीजों को फेंक देता है। जिस दिन वह शिशु के समान का भाव तुम्हारी मां की भक्ति में आ गया, उस दिन तुम्हें कोई पतन के मार्ग पर बढ़ा नहीं सकता। उसी दिन से तुम्हारे सत्य पथ की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। एक बार, एक जीवन उस मार्ग पर बढ़ा करके देखो। एक बार विचारों की स्थिति पर आकर के खड़े हो जाओ। तुम्हारे अपने अंदर के विचार हैं। तुम्हारे अंदर के विचार अगर तुम बुद्धि से उस पर लगाम नहीं लगा पाते हो तो तुम्हारी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम किससे लाभ चाहते हो? जगह जगह माथा टिकाने, जगह जगह सर झुकाने से कोई लाभ तब तक नहीं प्राप्त हो पाएगा जब तक तुम सबसे पहले अपना सर अपनी आत्मा के चरणों पर नहीं झुकाओगे, अपने आप को नमन नहीं करोगे जो तुम्हारे अंदर दिव्य आत्मा बैठी हुई है। इसलिए मेरे द्वारा हमेशा कहा जाता है, अपने स्वयं की आत्मा, गुरु सत्ता और उस परम सत्ता पर भेद मानने वाला कभी भी सत्य का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी अपनी आत्मा, आपका गुरु और आपकी परम सत्ता, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। तीनों एक समान हैं। आप कहीं से जुड़े हो, किसी गुरु सत्ता से जुड़े हुए हो, आप गुरु को बहुत ज्यादा सम्मान देते हो, सर्व समर्पण करने के लिए तत्पर रहते हो। जिस देवी देवता की आराधना करते हो उसको सर्वस्व समर्पित करने के लिए तत्पर रहते हो। वही तत्परता जिस दिन तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा के प्रति आ जाएगी कि मेरे अंदर भी गुरु तत्व बैठा हुआ है, मेरे अंदर भी आत्म तत्व बैठा हुआ है, इस आत्म तत्व को मुझे निखारना है, इस आत्म तत्व के माध्यम से गुरु तत्व कार्य करेगा, इस आत्म तत्व के माध्यम से परम सत्ता कार्य करेगी, मुझे अपने द्वार तो खोलने ही पड़ेंगे। मैं उस परम सत्ता का आह्वान करके बिठाऊंगा कहां? हमारे पास बिठाने के लिए हमारी अपनी आत्मा है, हमारा अपना अंतःकरण है। क्या हम उसको निर्मल और पवित्र बना पाते हैं? प्रयास करो, सब कुछ संभव है। आपके गुरु ने भी वही यात्रा तय की है। बचपन से लेकर आज तक पूरा समाज, मुझसे नजदीक रहने वाले सभी जानते हैं, मैंने अधिकांश समय अपना साधना में व्यतीत किया है। तब भी वही रास्ता था, आज भी वही रास्ता है, आज भी वही मार्ग है। मैंने सब कुछ त्याग दिया, मगर अपने साधना पथ का कभी त्याग नहीं किया। किसी चीज की कामना नहीं।
बस उस परम सत्ता का सानिध्य प्राप्त होता रहे, वह आनंद प्राप्त होता रहे। अपने आप का अनुसंधान करो, अपने आत्मा की शक्ति को प्राप्त करना चाहो। आपके गुरु ने भी उसी पथ पर कदम बढ़ाए हैं। बचपन से लेकर वह यात्रा चल रही थी, तब से आज भी वही चल रही है।